फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें हम ये सिंपल थ्योरम है। इसमें क्या है कैसे सब देखते हैं। पहले इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं करना। ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है, कोई भी हम नंबर लेते हैं उसको हम फैक्टराइज करते हैं तो वो प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है हमको। ठीक है। और जब फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो हर एक नंबर का अपना एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। उसमें 27 और 26 का सेम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, सबका अपने अपना एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल 27 लेते हैं, 9 3 ये 3 क्या आया है, प्राइम्स आए हैं। ठीक है। एज द प्रोडक्ट ऑफ 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हमने लिख लिया। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता है कि सारे कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं और सारे के सारे यूनिक होंगे। 26 का अलग होगा, 27 का अलग होगा। ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल है, इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल फॉर्म में इसको प्रूफ करना है। कंसिडर करना है 4 टू द पावर n एक नंबर दिया हुआ है विच n इज अ नेचुरल नंबर। इसमें क्या है, एक n नेचुरल नंबर दिया हुआ है, जो पावर n है वो एक नेचुरल नंबर है। और हमको क्या दिखाना है, चेक क्या करना है कि जो 4 टू द पावर n है, 4 टू द पावर n अगर n की वैल्यू हम रखते जाते हैं तो कोई भी एक ऐसा नंबर मिलेगा, कि जिसके लास्ट में जीरो, जिसके वंस प्लेस पे क्या हो, जीरो हो, एंड्स विथ जीरो। एंड किससे कर रहा है, जीरो से कर रहा है। तो इफ द नंबर 4 टू द पावर n फॉर एनी n वेयर एंड विथ द डिजिट जीरो देन इट वुड बी डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब क्या है, अगर 4 टू द पावर n जीरो से एंड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर हम सपोज कर लेते हैं कि 4 टू द पावर n और इज इक्वल्स टू समथिंग, उसके लास्ट में जीरो है। ठीक है। तो वो ऑब्वियसली अगर लास्ट में जीरो है तो वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। इसका मतलब क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में एक प्राइम क्या होगा, 5 भी होगा। मगर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 4 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2n। ऑब्वियसली ये चीज है, 4 टू द पावर n को 2 का स्क्वायर टू द पावर n, और ये ऐसे हम लिख सकते हैं। सो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे 4 टू द पावर n का, तो सिर्फ और सिर्फ हमको क्या मिलेगा, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइम देगा जो कि 2 होगा। ठीक है। तो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक guarantees that there is no other prime, only 2 is prime, single prime number which divides 4 to the power n. So there is no natural number for which 4 to the power n ends with 0. एक सिंपल सा नोट है, जिससे कि अगर हम कुछ दिया होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसके बेसिस पे। तो इसमें क्या है कि कोई दो पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, कोई भी इंटीजर ए बी दिया हुआ है, तो एचसीएफ ए बी का, एलसीएम ए बी का किसके इक्वल होगा, उसके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें क्या है, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, और वो पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है। ओके, जो हमने पिछला एक नोट देखा था उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 निकालना है भाई। पीएफ मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। हेंस फाइंड देयर एलसीएम। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 इंटू 3, ये किसका है, ऑफ ये 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, और ये 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर 2 इंटू 101। ओके, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 96 404 का 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। क्यों, क्योंकि इसमें ओनली 2 टू द पावर 2 ही है और इसमें 2 टू द पावर 5 है, तो इन दोनों में कितने कॉमन आएंगे, ठीक है, इसमें 4 आएगा। अब हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 96 404 तो कितना हो जाएगा,
96 क्या था, ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ होगा। 96 इंटू 404 अपॉन कितना होगा, बताइए बताइए। एचसीएफ कितना है, 4 आया है। ओके, तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे, कितने टाइम्स में जाएगा, 101 टाइम्स में। ओके, सो 96 इंटू 101, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 96 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं। इतना समझ में आया इसमें क्या था कि एलसीएम निकालना था 96 एंड 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर उसके बाद हमको एलसीएम फाइंड करना था। ठीक है, तो एचसीएफ कितना था, 96 का इतना आएगा, 404 का 2 टू द पावर 2 इंटू 101। एचसीएफ इसका कितना आ गया, 2 टू द पावर 2 दैट इज 4 आया। एलसीएम निकालना है तो 96 एंड 404 का, तो ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए बी, तो a इंटू बी अपॉन एचसीएफ, तो 96 इंटू 101 दैट इज 96 एंड 96। इस अब कुछ थ्योरम से, एक दो थ्योरम है वो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। इसमें क्या है, लेट x बी ए नेचुरल नंबर, x क्या है, नेचुरल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसका डेसिमल क्या एक्सपेंशन किया जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर यूनिक को प्राइम, and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n and 5 to the power m, where m and n are non-negative integers। इसमें कहने का मतलब क्या है, p by q फॉर्म का क्या है, कोई नंबर है, ठीक है, और नीचे अगर हम q का फैक्टराइजेशन करते तो 2 to the power n एंड 5 to the power m आ रहा है। ठीक है, 2 to the power n एंड 5 to the power n होगा, सॉरी यहाँ पे q क्या होना चाहिए, 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर n का क्या होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन इस फॉर्म का क्या होना चाहिए, q होना चाहिए। और m एंड q क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ओके, सो हम क्या करने वाले हैं, m ही रहने दो इसको, m भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 है तो 2 से कितना भी डिवाइड, 4 टाइम्स में 5 टाइम, 2 टू द पावर 8 टाइम्स में हमेशा वो 0 ही आता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अगर बाई चांस हम मान लेते हैं कोई नंबर है 0.45, इसको हम कैसे लिखते हैं, कहते हैं 45 अपॉन कितना है, 100 है। ठीक, 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 45, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 टाइम्स में 50, 2 टाइम्स में 25, 5 टाइम्स 5 1, इसका मतलब 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 5, सॉरी 2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर भी 2। तो हम इस फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से टर्मिनेट भी हो चुका है, पूरी तरीके से ये टर्मिनेट भी हो चुका है। यूनिक हमको क्या मिले हैं, फैक्टर्स भी मिले हैं जो कि आपस में क्या है, को प्राइम है, इन दोनों में कोई भी बीच में कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन नंबर आएगा दैट इज 1। यही कहने का मतलब है कि p बाई क्यू के फॉर्म का कोई भी नंबर लिखा हुआ है, q टू द पावर 2n 5 टू द पावर m। ठीक है, तो p बाई क्यू के फॉर्म का हो, q इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n 2 टू द पावर m, और 4.5 है, इसके जगह हम 6 ले लेते हैं, 6/10 दिया हुआ है, तो ये भी इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, इस फॉर्म का ये नंबर है। तो इसी तरीके से अगर कोई भी होगा तो वो यूनिक नंबर होगा, सारे को प्राइम मिलेंगे, और एक तरह से वो क्या होगा, डेसिमल पूरी तरीके से टर्मिनेट हो चुका होगा। लाइक वो डेसिमल कोई भी फ्रैक्शन है 6/10 है, तो इसको हम 0.6 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये कंप्लीटली टर्मिनेटेड फॉर्म है। ये लाइक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, इसी वजह से ये छोटा सा एक फॉर्म है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या है, लेट x इज इक्वल्स टू, एक अलग थ्योरम है, लेट x इज इक्वल्स टू p बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n 2 टू द पावर m where m and n are non-negative numbers then x decimal non-terminating repeating है। मतलब कि अगर बाई चांस हमें p बाई क्यू फॉर्म का दिया है और उसके जो q का फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म का नहीं है,
तो वैसे नंबर्स क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएंगे। ऐसे नंबर्स क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। अगर इस फॉर्म का नहीं दिया है तो अगर 2 to the power n 5 to the power m फॉर्म का नहीं दिया है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। 100% केसेस में नहीं होता है। 1/2 दिया है तो ये 0.5 ये टर्मिनेटिंग है। अब 1/3 दिया है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड है, मतलब 0.333 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि ऐसे हमको मिल जाते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें हम ऊपर 5 नीचे 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा वो 5/10, ये 0.5 इस तरीके से भी आ सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ जाएगा। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक और थ्योरम है, उसमें क्या है, लेट x इज इक्वल्स टू p/q और रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m। जो पिछला था वही है, बस इसमें क्या है कि उसमें एक हमको प्रूफ करना था कि ऐसे रहेंगे तो अच्छी तरीके से टर्मिनेट एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो सकता है। बट इसमें एकदम मतलब डायरेक्टली आपको बता दिया गया है कि अगर इस फॉर्म का होता है 2 to the power n 5 to the power m फॉर्म का कोई भी अगर q p/q का फॉर्म अगर है, उसमें q की वैल्यू 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में फैक्टराइज हो जा रही है, और m n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो जो x है डेसिमल एक्सपेंशन का वो टर्मिनेटिंग होगा, वो हमारे पास क्या आएगा, वो टर्मिनेटिंग आएगा। सो टर्मिनेटिंग आने का मतलब जैसे 5/10 दिया हुआ है तो ये 0.5 ये फुल्ली तरीके से कट चुका है, बट 1/3 ये नहीं कट रहा है, ये 0.3 का बार है, मतलब 3 आप कितना भी कट करते जाओ ये ख़त्म नहीं होने वाला है। सो इसी तरीके से ये फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम था, जिसमें कि हमने वो सीखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, इसको प्राइम नंबर्स ही मिलते हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स ही मिलते हैं, इसी वजह से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। फिर उसके बाद HCF LCM का देखा हमने, फिर उसके बाद ये जो एक दो थ्योरम्स थे उसमें सिर्फ यही है कि p/q के फॉर्म का अगर कोई रेशनल नंबर है हुआ है और q की वैल्यू फैक्टराइज हो जा रही है 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में नहीं मिलेगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।